बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप 14 से 16 घंटे कुछ नहीं खाते तो आपकी बॉडी के अंदर क्या होता है? क्या सिर्फ भूख लगती है या फिर सेल के लेवल पर कोई पावरफुल प्रोसेस एक्टिवेट होता है? आज हम बात करने वाले हैं रोजे की साइंटिफिक फायदों पर, साइंस, रिसर्च बेस और ह्यूमन बायोलॉजी के पर्सपेक्टिव से। तो हम सबसे पहले बात करने की कोशिश करते हैं कि बॉडी में पहले 12 घंटे क्या होता है अगर आप रोजे की हालत में होते हैं। जब आप खाना खाते हैं बॉडी ग्लूकोज यूज करती है एनर्जी के लिए, लेकिन जब आप 8 से 12 घंटे तक नहीं खाते ब्लड शुगर ग्रेजुअली कम होता है, इंसुलिन लेवल डिक्रीज होता है, बॉडी स्टोर्ड ग्लाइकोजन यूज करती है। इस स्टेज को कहते हैं मेटाबॉलिक स्विचिंग। बॉडी शुगर बर्निंग से फैट बर्निंग मोड पे शिफ्ट हो जाती है। ये प्रोसेस वेट मैनेजमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और फिर हम बात करते हैं 16 घंटे के बाद अगर फैट बर्निंग मोड ऑन हो जाए तो 12 से 16 घंटे बाद देखिए बॉडी फैट ब्रेकडाउन शुरू करती है, कीटोन्स प्रोड्यूस होने लगते हैं, इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव होती है। इसलिए फास्टिंग को मेटाबॉलिक हेल्थ के लिए बेनिफिशियल माना जाता है। रिसर्च सजेस्ट करती है कि कंट्रोल्ड फास्टिंग टाइप 2 डायबिटीज रिस्क कम कर सकती है, विजरल फैट रिड्यूस कर सकती है, इन्फ्लेमेशन कम कर सकती है। और फिर मैं आपको बताता हूं एक लफ्ज जिसे हम कहते हैं ऑटोफैगी, बॉडी की इंटरनल क्लीनिंग सिस्टम। यहां से इंटरेस्टिंग पार्ट स्टार्ट होता है। 2016 में नोबेल प्राइज दिया गया जापानीज साइंटिस्ट को जिसका नाम योशिनोरी था। उन्होंने प्रूव किया कि फास्टिंग के दौरान सेल अपने डैमेज प्रोटीन और वेस्ट को रिसाइकल करता है। इस प्रोसेस का नाम है ऑटोफैगी। ऑटोफैगी का मतलब क्या है? इसका मतलब होता है सेल्फ ईटिंग, सेल्फ क्लीनिंग या सेलुलर रिपेयर। ये प्रोसेस एजिंग स्लो कर सकता है, न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज रिस्क कम कर सकता है, सेलुलर हेल्थ इंप्रूव कर सकता है। और फिर मैं आपको बताता हूं हार्ट हेल्थ पर इसका असर क्या होता है। फास्टिंग से यानी कि अगर आप रोजे की हालत में हैं तो एक कोलेस्ट्रॉल का नाम होता है जिसे LDL कहते हैं, कम होता है, ब्लड प्रेशर इंप्रूव हो सकता है, ट्राइग्लिसराइड रिड्यूस होते हैं। कुछ स्टडीज में रमजान फास्टिंग को कार्डियोवास्कुलर हेल्थ के लिए बेनिफिशियल ऑब्जर्व किया गया है। अगर बैलेंस डाइट फॉलो की जाए तो आप इससे फायदा उठा सकते हैं। फिर मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं हार्मोन पर इसका असर क्या होता है। रोजे के दौरान ग्रोथ हार्मोन लेवल इंक्रीज होता है, इंसुलिन डिक्रीज होती है, सेलुलर रिपेयर सिग्नल एक्टिवेट होते हैं, ग्रोथ हार्मोन फैट बर्निंग और मसल प्रिजर्वेशन में मदद करता है। और फिर मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं एक इसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। फास्टिंग कोई मॉडर्न ट्रेंड नहीं है। एंशिएंट सिविलाइजेशन में, चाइनीज मेडिसिन में, इस्लामिक ट्रेडिशंस में सबने फास्टिंग को फिजिकल और मेंटल क्लैरिटी के लिए अडॉप्ट लाजमी किया। मॉडर्न साइंस अब इन बायोलॉजिकल मैकेनिज्म को समझ रही है जो सिर्फ पहले स्पिरिचुअल प्रैक्टिस समझी जाती थी। ब्रेन हेल्थ की तरफ अगर आप आओ तो फास्टिंग के दौरान ब्रेन डिराइव न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर जिसे BDNF कहते हैं इंक्रीज हो जाता है, मेंटल क्लैरिटी इंप्रूव होती है, फोकस बेहतर होता है। और कुछ रिसर्च सजेस्ट करती हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग न्यूरो प्रोटेक्शन में रोल प्ले कर सकता है। हर किसी के लिए सेफ नहीं है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, फास्टिंग सबके लिए सूटेबल नहीं होता है। या डॉक्टर से कंसल्ट करें अगर आप प्रेगनेंसी में हैं, सीवियर डायबिटिक हो, ईटिंग डिसऑर्डर हिस्ट्री है, क्रॉनिक इलनेस हो। साइंटिफिक फायदे तभी मिलेंगे जब फास्टिंग हेल्दी और बैलेंस्ड हो। फ्यूचर इसका ये रहेगा। आजकल फास्टिंग पर रिसर्च हो रही है, कैंसर थेरापी में सपोर्ट मिलती है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम ट्रीटमेंट में इससे फायदे मिल रहे हैं। और साइंटिस्ट फ्यूचर में फास्टिंग मिमिकिंग डाइट और टारगेटिंग मेटाबॉलिक थेरापी पर काम कर रहे हैं। और हमने आज का नतीजा क्या निकाला? रियल साइंटिफिक समरी, रोजा सिर्फ भूख में रहने का नाम नहीं है। साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से मेटाबॉलिक स्विचिंग, फैट बर्निंग, इंसुलिन सेंसिटिविटी, ऑटोफेगी, हार्मोन बैलेंस और हार्ट हेल्थ सब में सपोर्ट मिलती है। लेकिन बैलेंस और मॉडरेशन सबसे ज्यादा जरूरी है। हेल्दी सहरी, कंट्रोल इफ्तार और प्रॉपर हाइड्रेशन आपको फायदा दे सकती है। तभी आप इस फास्टिंग के टॉपिक को अच्छा अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताने की कोशिश की कुछ साइंसी फायदे जो कि आपको रोजे की हालत में मिलते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।